नई किचन बना रहे हो या रेनोवेट करवा रहे हो किचन, तो ये 12 चीजें जरूर कर लेना, तभी आपकी मॉड्यूलर किचन मॉड्यूलर होगी, ट्रेंडी होगी और देखने में लग्जरियस और एलिगेंसी लगेगी। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, जब भी अपनी किचन बनानी है, हमारा जो ड्रॉर सिस्टम होता है, तो टेंडम ड्रॉर सिस्टम इस समय लग्जरियस भी दिखता है, प्रीमियम भी लगता है, और उसको लगाने से आपकी किचन मतलब अच्छी लगेगी। ये मैं चीज बोलूंगा, इसमें आप एवरशाइन, हेक्टिक, एफ्ले, ओजोन, ये काफी कंपनीज आती हैं, इनके लगा सकते हो। अगर आपको वायर सिस्टम लगानी है, मैं तो बोलता हूं वायर सिस्टम मत लगाओ, लेकिन अगर यूज करनी है गीले एरिया में, एक दो जगह लगा सकते हो, लेकिन वहां पे टेलीस्कोपिक चैनल नहीं लगाने हैं, वहां क्वाड्रो चैनल लगाने हैं। जिससे होता क्या है, वो चैनल जल्दी खराब नहीं होते हैं और उनका वेट कैपेसिटी का बहुत ज्यादा होता है, तो वो इतनी जल्दी खराब नहीं होते। तो टेलीस्कोपिक कुछ टाइम बाद डस्ट से या ज्यादा लोड से खराब हो सकते हैं। जब भी आपको हिंजेस लगाने, ये कब्जे जो लगाने, डडू कब्जे, ये अच्छी क्वालिटी के लगाने हैं, अच्छे ब्रांड के लगाने हैं। आप हेक्टिक, हैफले, ओजोन, आप हिंदवेयर, किसी भी कंपनी के लगाओ, ब्रांडी लगाओ, और इनके जो स्क्रू होते हैं वो सारे स्क्रू को टाइट करना है, नहीं तो दिक्कतें आ जाती हैं बाद में। अगली चीज आपको क्या करनी है, जब भी अपनी किचन में लिफ्ट अप सिस्टम लगाना, मैं तो बोलूंगा एक दो लिफ्ट अप सिस्टम लगना चाहिए, बहुत प्रीमियम लगता है। बस उसकी लोड कैपेसिटी देख लेना, क्योंकि जितना बड़ा ड्रॉर होगा उतना हैवी लिफ्ट अप सिस्टम आपको उसको लगाना पड़ेगा। अगली चीज आपको क्या करनी है, जब भी फ्लोरिंग करवानी है किचन की, वहां पे मार्बल कभी मत लगवाना, वहां पे आपको टाइल लगानी है, क्योंकि मार्बल क्या होता है, स्टेन अपने अंदर ले लेता है, दाग धब्बे रहते हैं, डस्टी दिखता है। तो टाइल लगाओगे प्रीमियम लगेगी, व्हाइट टाइल लगा सकते हो, मैट टाइल लगा सकते हो। दूसरी चीज उसमें क्या करना है, एक कंफर्ट के लिए मैट डलवाना है, जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, जो वाटर प्रूफ रहते हैं, टर्माइट प्रूफ रहते हैं, स्किड फ्री रहते हैं, सब कुछ उसमें रहता है। कुछ नहीं रहते हैं तो आप इजीली चप्पल खोल के उस पर काम कर सकते हो, खड़े रह सकते हो, आपकी कमर में दर्द नहीं होगा। वो आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट कहीं से भी मिल जाएंगे। हमारा काउंटर टॉप होता है, ठीक है, काउंटर टॉप के लिए बहुत बहस छिड़ती है कौन सा लगाएं। देखो, बजट और लॉन्ग रन और इंडिया में अगर आपको लगाना है तो ग्रेनाइट सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसमें आप ब्लैक लगा लीजिए, जो भी कलर आपको चूज करना है, तो ग्रेनाइट सबसे बेस्ट है। मिड रेंज में जाना है तो फुल बॉडी टाइल है, जो कल वीडियो भी लाई थी मैंने, फुल बॉडी टाइल देखने में बहुत प्रीमियम लगती है, लग्जरी लगती है, लेकिन इंडियन किचन के लिए वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि उसमें स्क्रैच आ जाते हैं। फुल बॉडी रहेगी, स्क्रैच इतने सेम नीचे रहेगा, लेकिन स्क्रैच दिखते हैं। जैसे आपकी लाइट ऑन होगी तो स्क्रैच आपको दिखेंगे, लेकिन इनिशियल प्रीमियम लगती है। अगर आपको डमी किचन रखनी है, मतलब इतना ज़्यादा काम नहीं करना है उसमें, तो आप उसको लगा सकते हो, क्योंकि उसके कंपैरिजन में कोई लुक आपको नहीं दे सकता। और प्रीमियम रेंज में चले जाना है तो क्वार्ट्ज सबसे बेस्ट है, जिसमें आपको कलर भर भर के कलर मिलेंगे। आप जो भी कलर चाहिए आप कलर्स लगा सकते हो, व्हाइट, ब्लैक, ब्लू, जो भी कलर। बस इसका थोड़ा ध्यान रखना, गर्म चीजें इस पर डायरेक्ट नहीं रख देना। अगली चीज क्या है, हमारा बैक स्प्लैश, मतलब जो हमारा काउंटर लगा उसके पीछे जो दो फुट की टाइल होती है, मतलब 2 फुट का हमारे पास एरिया होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे किचन के इंटीरियर के लिए। तो वहां पे क्या है, मैं तो बोलता हूं जैसा आपने काउंटर टॉप रखा, लगा लो। आपने ब्लैक काउंटर टॉप ग्रेनाइट लगाया, पीछे भी आप ब्लैक ग्रेनाइट लगा सकते हो। व्हाइट क्वार्ट्ज लगाया, पीछे भी आप क्वार्ट्ज लगा सकते हो। फुल बॉडी टाइल लगाई ग्रीन में, पीछे ग्रीन, ये आपके पास एक ऑप्शन हो जाता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप डिजाइनर टाइल्स आप लगा सकते हो। सब्वे बहुत प्यारी लगती हैं, आप सब्वे को ऐड कर सकते हो, एक यूनिक एक टच दे देगी। या जो मॉर्कोन आती हैं वो लगा सकते हो, जहां आप क्या कर सकते हो, ट्रॉपिकल स्टाइल की जो आती हैं। तो इसमें काफी ऑप्शन होते हैं डिजाइनर टाइल्स के, ये एक अलग सी आपके किचन को दिखाएंगे, तो इनके साथ भी आप जा सकते हो। अगर सस्ते में काम करना है तो मैं तो रिकमेंड करता हूं, कोई भी कलर का आपका काउंटर टाइप है, 2x4 की व्हाइट टाइल लाइए, जिसमें गोल्डन रेशियो पूरी व्हाइट होनी चाहिए। या तो पूरी व्हाइट रखिए, या तो गोल्डन रेशियो है या ग्रे रेशियो है, ज्यादा रेशियो नहीं होनी चाहिए। बहुत प्रीमियम और लग्जरी लुक आपकी किचन को वो टाइल देने वाली है। फिर बात आती है, ऐसी में काउंटर टॉप बना रहे हैं तो सिंक तो लगवानी है। सिंक में ज्यादा ऑप्शन की तरफ मत जाओ, सीधा करना क्या है, आपको स्टेनलेस स्टील की सिंक रखनी है, 304 ग्रेड, 8 इंच वो डेप्थ होनी चाहिए। चौड़ी जितनी मर्जी ले लो, 32, 35, 37, मतलब 2 उसमें पार्टीशन होनी चाहिए। एक में बर्तन रखो, एक में 2, जहां एक में फ्रूट धो लो। तो मैं बोलता हूं, आपका छोटी फैमिली है जहां 1-2 की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको डबल सिंक लगानी है, 304 ग्रेड लेना, और कंपनी की लगाना। हैंडमेड लेनी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपनी लगाना। हैंडमेड लोकल कंपनी के क्या होता है, जॉइंट्स छूट जाते हैं थोड़े टाइम बाद, तो दिक्कतें आने वाली हैं, तो वो मत लगाना। बाकी आप जा सकते हो। जी बात आती है, हमारा सब कुछ रेडी हो चुका है, तो हमें जो बास्केट्स लगानी है
वो तो मैं रिकमेंड करूंगा टेंडम बास्केट विद इनोटेक चैनल आपको लगाने हैं, सॉफ्ट क्लोज वाले, एक अच्छी फंक्शनिंग के लिए, मतलब स्मूथली खुलेंगे भी, स्मूथली बंद भी होंगे और देखने में भी प्रीमियम लगते हैं। तो एक मतलब पूरे किचन में आपको कौन से लेने, इनोटेक लगानी, ठीक है, टेंडम बास्केट इनोटेक वाले, ठीक है, ये क्लियर है। लेकिन साथ में एक एरिया ऐसा रखना है जिसमें एसएस की जालीज आपको लगानी है, 304 गेट एसएस की जाली, वहां जहां आपको गीले गीले बर्तन एकदम से रखने हैं वहां आप लगाइए। वो एक एरिया बना लीजिए, 2-3 बास्केट वो, बाकी तो आपको पूरे में क्या लगानी है, टेंडम बास्केट विद इनोटेक चैनल। अगली चीज होती है, दिक्कत कहां आती है, हमारी मॉडल किचन बहुत मॉडलर दिखती है लेकिन गीजर क्या करता है, हमारी लुक को खराब कर सकता है क्योंकि उसकी शेप इतनी ज्यादा प्यारी नहीं आती है, तो उसको आपको हाइड करना ही है। मैं बोलता हूं 10 से 15 लीटर का गीजर इनफ है आपकी किचन के लिए। ओवरहेड आपको क्या करना है, कैबिनेट बना लेना है। मैं बोलता हूं सिंक के ऊपर ही वो कैबिनेट रखो जिसमें आपका क्या होगा, गीजर पहले से फिट हो जाएगा। मतलब जो आपको कैबिनेट की डेप्थ रखनी पड़ेगी 15 से 18 इंच अगर डेप्थ होगी तो आपका 10 से 15 लीटर का गीजर आराम से वहां फिट हो जाएगा। बस क्या करना है, पॉइंट्स रखने हैं। जब भी आपको किचन का आप रेनोवेट करवा रहे हो या नहीं बना रहे हो तो आपको पॉइंट्स रखने हैं, जहां जहां आपको गीजर लगाना है, आरओ लगाना है, वहां पॉइंट आपको रखने पड़ेंगे और एक्स्ट्रा पॉइंट रखने पड़ेंगे। फ्यूचर में एयर प्योरीफायर लगाओगे, डिश वॉशर लगाओगे या कोई भी आइटम्स, क्योंकि डेली मंथली वीकली आपकी आती रहती हैं किचन की एसेसरीज, तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा। वही बात होगी, आरओ यूनिट आपको जो फिट करना है 7 से 10 लीटर का बहुत है। मैं तो रिकमेंड करता हूं आप क्या करो, सिंक के नीचे जो खाली एरिया होता है वहां पे लगवा दीजिए, क्योंकि वो एरिया खाली पड़ा रहता है, कुछ नहीं होता है, वहां आरओ फिक्स करवा दीजिए। बस आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पानी का पॉइंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक का पॉइंट और ड्रेन का पॉइंट। सबसे बड़ी गलती क्या होती है, लोग इलेक्ट्रिक का पॉइंट रख लेते हैं, पानी इन का पॉइंट रखते हैं, ड्रेन की छूट जाता है। ड्रेन का पॉइंट नहीं रखोगे, थोड़ा बहुत पानी वहां गिरेगा जब आप लोगे तो वो दिक्कत आ सकती है। अगला ऑप्शन क्या है हमारा जो वो बन गया था, फ्रेम बन गया था, तो वहां पे आपको क्या करना है, गोला प्रोफाइल या जे प्रोफाइल लगवानी है, ठीक है। बहुत प्यारी लगती है, सीमलेस दिखती है आपकी किचन, कोई हैंडललेस। मतलब इस समय अगर 2025 में आप किचन बना रहे हो तो आपको उसको हैंडललेस बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास पहला ऑप्शन क्या है, गोला प्रोफाइल, कुछ ऐसी बहुत दिखती है, बहुत प्यारी लगती है। अगर आपको क्या करना है, पीयू करवाना है, एक्रेलिक लगवानी है, बहुत प्यारी लगती है। फिर हमारे पास जे प्रोफाइल या जी प्रोफाइल, 2 ऑप्शन हो जाते हैं। जी भी बहुत प्यारी लगती है, जे के साथ भी आप जा सकते हो। तो ये आपको करना है जब भी अपनी मॉड्यूलर किचन बनवानी है। अगली होती है लाइटिंग में। लाइटिंग में क्या करना है, मैं तो बोलता हूं फॉल सीलिंग। काफी लोग क्या करते हैं अपनी मॉड्यूलर किचन में फॉल सीलिंग बनाते हैं, तो फॉल सीलिंग मैं नहीं रिकमेंड करता। फॉल सीलिंग से क्या होगा, क्योंकि थोड़ी बहुत तो डस्ट उठेगी तो कोब में जाके फंस जाती है। प्लेन सीलिंग रखिए। लाइट्स आप क्या कर सकते हो, सरफेस लाइट वहां लगवा सकते हो। लेयरिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके कैबिनेट्स हैं वहां बीच में लाइट्स रख सकते हो, क्योंकि हमारी किचन ट्रेंडी और लग्जरियस तभी दिखेगी जब लेयर्स में लाइट होगी, हमारी सीलिंग में, हमारी दीवारों पे और नीचे। तो कैसे करना है, ऊपर हमारी प्लेन सीलिंग सरफेस लाइट्स के साथ, बीच में हमारी क्या हो गई, जो हमारे कैबिनेट्स हैं उसमें लाइट आ गई, और नीचे हमारा काउंटर जो है, काउंटर के ऊपर जो एरिया हमारा, वहां पे एलईडी स्ट्रिप आ गई जो फोकस करेगी आपके टास्क लाइटिंग, और एम्बियंस भी बहुत अच्छा उससे लगने वाला है। तो ये 3 लेयर लाइटिंग आपको करनी है। अगली चीज क्या करनी है आपको, जो कैबिनेट्स होंगे ओवरहेड, मतलब जैसे हमारा काउंटर है उससे 2 फीट पे आपको वो कैबिनेट्स बनाने हैं, और उसमें आपको क्या करना है, लिफ्ट अप शटर्स लगाने हैं, सॉफ्ट क्लोज वाले ग्लास शटर जिनके अंदर लाइट हो। मतलब 2 चीजें करनी है। लिफ्ट अप से क्या होगा, आपकी हाइट कम होगी तो आप सीधा उठा के ऊपर जा सकते हो, वो सामान निकाला रख सकते हो। और वहां पे आप क्या कर सकते हो, ग्लास शटर जो सॉफ्ट क्लोज वाले होते हैं, और बीच में लाइटिंग जैसे मैंने कहा, तो बहुत प्रीमियम और लग्जरी लुक देने वाली है। अगर किचन को बेस्ट फंक्शनल आपको बनाना है, मतलब कोई दिक्कत आपको नहीं आए काम करने में, तो क्या करना है, किचन ट्रायंगल को फॉलो करना है। वर्क ट्रायंगल जो रहता है, आपको क्या करना है, सिंक, आपकी गैस स्टोव, होब जो हो गया, और फ्रिज एक ट्रायंगुलर अरेंजमेंट में रखना है। 4 फीट से ज्यादा दूर वो नहीं होना चाहिए, मतलब 4 फीट तो कम उनमें डिस्टेंस रहना चाहिए, मैक्सिमम 6 फीट, तो आप इजीली काम कर सको। ये पहली चीज आपको करनी है। अगली चीज आपको क्या करनी है, सब पूछते हैं कि काउंटर की हाइट कितने रखें। काउंटर की हाइट आपकी हाइट पे डिपेंड होनी चाहिए, जितनी आपकी हाइट है। कभी भी जो मिस्त्री बनाएगा या ड्राइंग बनाएगा उस हिसाब से मत चलो। आपकी हाइट जितनी है, आपकी कमर तक काउंटर रहना चाहिए। अगर कमर तक आइडिया नहीं लग रहा है तो जैसे सामने आप टेबल देख रहे हो, जितनी आपकी हाइट होगी उस हिसाब से काउंटर टॉप रखोगे, ना काम करने में कोई दिक्कत आएगी, ना आपकी कमर में दर्द होगी। तो सबसे बड़ी गलती होती है मॉड्यूलर किचन डिजाइन करने में कि काउंटर टॉप की हाइट अच्छे से नहीं रखा जाता।
अगली चीज क्या करनी है, कभी भी किचन बनाओ, चिमनी तो आपकी लुक के लिए है, चिमनी इतना ज्यादा धुआं नहीं खींचती, कितनी भी कैपेसिटी वाली ले लो। आपको एग्जॉस्ट फैन और विंडो का प्रावधान रखना है, तो उससे क्या होगा, आपकी किचन में ना स्मोक होगी ना धुआं आएगा, क्योंकि तड़के तो लगने वाले हैं। और चिमनी जो लेनी है ऑटो क्लीन फिल्टरलेस लेनी है, आजकल काफी कंपनीज उसको निकाल रही है। अगली चीज क्या करनी है, कभी भी कारपेंटर का डिजाइन मत लो, डिजाइन करवाओ, आपका 1000 से 1500 रुपए में ऑनलाइन काफी कंपनीज करके डिजाइन दे देंगी आपको। और कारपेंटर का पुराना काम देख के ही देना, नहीं तो आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे, एल लग जाएंगे। अगली चीज क्या करनी है, आजकल मार्केट में बहुत सारी एसेसरीज आ गई हैं जिनसे आप छोटी सी स्पेस में काफी चीजें रख सकते हो। एसेसरीज अच्छी भी लगती हैं, सुंदर भी लगती हैं और काम की भी हैं, तो आपको एक्सप्लोर करनी ही करनी है नई एसेसरीज। अगली चीज आपको क्या करनी है, जो हैंडललेस कैबिनेट होते हैं वो बहुत प्रीमियम लगते हैं, अपनी किचन में हैंडललेस दे सकते हो, जब प्रोफाइल के साथ जा सकते हो। कभी भी हैंडल मत लगाना किचन में। बाईफोल्ड लिफ्ट अप सिस्टम जो आता है बहुत प्रीमियम लगता है, एक तो उसकी लुक बहुत सुंदर निखर के आती है, दूसरा वो काफी काम का, बस थोड़ा बजट बढ़ जाता है क्योंकि वो कॉस्टली रहता है। अगली चीज आपको क्या करनी है, जो रोलिंग शटर आता है बहुत प्रीमियम रहता है आपके किचन के लिए, इसको रोलिंग शटर को एक कॉर्नर पे जरूर लगाना, थोड़ा प्रीमियम सा है लेकिन ब्लैक में बहुत अच्छी लुक देता है, तो इसके साथ भी आपको जा सकती हो। बाकी आपकी किचन में एक पुल डाउन यूनिट भी लगा सकते हो, वो भी अच्छा रहता है। स्पेस आपकी हाइट कम है तो आप नीचे करके सामान ले सकते हो, देखने में भी अच्छा लगता है। टेबल एक्सटेंशन रहता है कि आप 2 जने बैठ के काम भी कर सकते हो और देखने में भी सुंदर लगता है। तो मॉड्यूलर किचन बनाने से पहले ये गलती मत कर बैठना, जो कैबिनेट होते हैं उसके नीचे की जगह यहाँ 1 इंच छोड़ी है, सबसे बड़ी मिस्टेक है। 4 इंच से 6 इंच छोड़नी है और अंदर की तरफ 3 से 4 इंच उसको रखना ही रखना है कि आपका पाँव नीचे लगे तो आपको लगे ही नहीं और देखने में भी सुंदर लगे, अच्छे से क्लीनिंग भी हो जाए और कोई दिक्कत नहीं आए। मोस्टली लोग गलती कर देते हैं, 1 इंच या जगह रखते ही नहीं है, सबसे बड़ी मिस्टेक वो होती है। कभी भी मॉड्यूलर किचन बनानी है, छोटी किचन है तो टेबल एक्सटेंशन ड्रॉअर मस्ट लगाना। क्या हो गया वो देखो वीडियो, ये सामने आप देख रहे हो, ये है टेबल एक्सटेंशन ड्रॉअर। अगर 3-4 बंदे काम कर रहे हैं, कटिंग चॉपिंग जो भी हो रहा है, तो इसको एक्सटेंड कर सकते हो। कोई बैठ के वहां आपके पास लंच डिनर करना चाहता है तो वो बैठ के चेयर लगा के बैठ सकता है। ये बहुत काम आता है टेबल एक्सटेंशन ड्रॉअर, पहले फिट किया होगा बाद में बहुत काम देगा। अगली चीज इसी के साथ है, हमारा मॉड्यूलर किचन तब तक मॉड्यूलर नहीं दिखता है जब तक हमारी आइटम क्या होती हैं, काउंटर पे पड़ी रहती हैं। जैसे हमारा मिक्सर होता है, उसको रखने की जगह नहीं मिलती है, हमें कहीं ऊपर कैबिनेट में डालना पड़ता है, फिर उतारना है, फिर रखना है। तो इससे बेटर है कि आप मिक्सर लिफ्ट अप स्टैंड लगाओ, कुछ ऐसा वो दिखता है। ये स्टैंड बहुत काम आता है, जो कैबिनेट होगा उसके अंदर जगह रहती है, सामान भी रख सकते हो, और जब मिक्सर को आपको यूज करना है तो आप इसको उठाइए और यूज करके फिर फोल्ड कर सकते हो। ये बहुत प्रीमियम सा लगता है। ये 2 काम हो गए। तीसरा काम आपको क्या करना है, अपनी मॉड्यूलर किचन में ब्लैक सिंक लगानी है, वो भी किसकी, स्टेनलेस स्टील की। क्वार्ट्ज नहीं लगानी है क्योंकि थोड़े टाइम बाद उसमें स्क्रैचेस खराब होने वाली होती है। एसएस की जो सिल्वर कलर की आती है वो रस्टी हो जाती है, देखने में बहुत खराब लगती है। ऐसी कुछ ब्लैक सिंक लगाते हो जिसमें बहुत एडवांस एसेसरीज आ गई हैं, आप किसी भी किस्म का बर्तन है उसको वॉश कर सकते हो, देखने में एलिगेंट सी लगती है। और इसमें जो पॉकेट लगा होता है, टैप लगा है, बहुत प्रीमियम से आते हैं लॉन्ग नोज वाले। तो ऐसी कुछ आपको सिंक लगानी है, वाइट काउंटर टॉप होगा, उसके साथ ऐसी कुछ ब्लैक सिंक होगी तो बहुत प्रीमियम आपकी मॉड्यूलर किचन को दिखाती है और समय ट्रेंडिंग में भी चल रही है। तो इसको अपनी किचन में मस्ट ऐड करना। अगली चीज क्या होती है, आपको क्या करना है, किचन में पेंट्री यूनिट देनी है। काफी लोग नहीं देते हैं, जो कैबिनेट्स के अंदर ही सामान रखते हैं। पेंट्री यूनिट जो देते भी हैं तो उनको दिक्कत होती है कि जब इसके हम ड्रॉर्स खोलेंगे तो जगह कम होती है किचन की, तो अंदर आने जाने में दिक्कत होगी। तो करना क्या है, वहां लगाने हैं पॉकेट स्लाइडिंग चैनल। तो पॉकेट स्लाइडिंग चैनल क्या हो गया, ऐसे हमने ड्रॉर खोला और चैनल के थ्रू अंदर हमारे जो पल्ले होंगे वो अंदर चले जाएंगे। तो उससे क्या होगा, हमारी पेंट्री यूनिट ओपन भी रहेगी, और पेंट्री यूनिट रहेगी तो आपका पूरा मटेरियल उसमें रहता है, तो एकदम आपकी जो किचन होगी साफ सुथरी सी रहेगी। अगली चीज क्या करनी है, जब भी मॉड्यूलर किचन बनानी है, पुल डाउन लिफ्ट अप बास्केट एलिवेटर मस्ट लगाना, बहुत प्रीमियम लगती है। दूसरी,
आपकी हाइट कम हो और मटेरियल रखने के लिए ऊपर फिर सीढ़ी या कुछ स्टेप रखना पड़े, उससे बेटर है ये लिफ्ट अप सिस्टम रहेगा। आप इसको नीचे लाओगे, मटेरियल लिया और वैसे ही इस लिफ्ट अप सिस्टम को खड़े खड़े ऊपर कर सकती हो। एक तो ये एलिगेंट सा लगता है, प्रीमियम लगता है, ट्रेंडी लगता है और आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो इसको जरूर ऐड करना जब भी आप अपनी मॉडल किचन बनाओ। मैं तो रिकमेंड करता हूं जब भी मॉडल किचन बनानी है, जो फिनिशिंग रखनी है वो मैट रखनी है। एक तो मेंटेनेंस फ्री होती है, दूसरी इस समय अगर आपको अपनी मॉडल किचन लग्जरियस और प्रीमियम दिखानी है तो मैट बहुत अच्छा लगता है। पहले होता था लोग एक्रेलिक लगाते थे, वो थोड़ी ग्लॉसी दिखती थी, तो वो भी सुंदर लगती है। अगर आपको उसमें भी जाना है, लेकिन उसमें एक चीज ध्यान रखना, कलर जो आपको चूज करने हैं, कुछ न्यूट्रल कलर आपको चूज करने हैं। मैं कुछ ऑप्शन आपको दे देता हूं। प्यारा और फेवरेट कलर जो रहता है वो आप क्या करो, कुछ पेस्टल कलर चूज करो। जैसे ये सामने आप कलर देख रहे हो, बहुत रिच लुक मिल रही है इसमें, तो ये है ब्लश पिंक और व्हाइट का। फिर अगला है येलो और ग्रे का, व्हाइट और बेज ग्रे, पेस्टल ग्रीन लुक और व्हाइट के साथ, ब्लू और पेस्टल। ये मतलब कुछ ऐसे कलर आपको यूज करने हैं जो आप कैबिनेट्स बनाओगे। पॉसिबल रखो इनविजिबल हैंडल्स या हैंडललेस जो रहती है, सब में ट्रेंडिंग में, मतलब कुछ ऐसी कोई भी एक भी हैंडल नहीं आपको दिख रहा। पुश पुल रहता है इसमें, पुश ओपन रहेगा, आप पुश करोगे तो ओपन हो जाएगा। ये कारपेंटर को पता होता है उसको कैसे बनाना है। या तो ये अपनाइए या तो हैंडललेस कर लीजिए। उसकी कटिंग इस तरीके से की जाती है कि आपकी किचन में कोई हैंडल्स नहीं दिखेंगे। या तो प्रोफाइल, ठीक है, प्रोफाइल इतना मतलब आजकल इतना ट्रेंडिंग सा लगता है, लेकिन बहुत तरीके के नए प्रोफाइल आ गए हैं, वो हैंडल लेस ही दिखते हैं, तो उनको भी यूज कर सकते हो। जो हैंडल्स होते हैं एक पुराना लुक आपकी किचन को देते हैं, जितनी भी बड़ा या लगा लो, जो भी लगा लो। और दूसरा, उनकी मेंटेनेंस काफी ज्यादा होती है, क्योंकि उनपे डस्ट बैठती है आके, और वो डस्ट साफ करने के लिए मेंटेनेंस आपको करनी पड़ेगी। तो मैं तो रिकमेंड करता हूं जो पुश ओपन वाले हैंडल रहते हैं, हैंडललेस किचन, वो कैबिनेट बहुत प्रीमियम और रिच लुक देते हैं, एलिगेंट से दिखते हैं ऊपर से नीचे तक। अगली चीज आपको क्या करनी है, जैसे मैंने कहा आपकी फ्लोरिंग सेम होनी चाहिए आपके कैबिनेट्स के कलर से, तो उससे क्या होगा, बड़ी भी दिखेगी। और एक चीज मैं आपको रिकमेंड करता हूं, कभी भी मार्बल मत लगाना फ्लोरिंग में। मोस्टली मैं देखता हूं लोग मॉड्यूलर किचन में मार्बल लगा बैठते हैं, शुरू में वो अच्छा दिखता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो येलो होने लग पड़ता है, क्योंकि वहां दाग धब्बे गिरते हैं और मार्बल एब्जॉर्ब करता है।